चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि सियोन जीहुक से हाथ मिला लेती है, लेकिन अब भी वो अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी। जीहुक सियोन से कहता है, मिस्टर हान आपने अपना चेहरा नीचे क्यों कर रखा है? तो सियोन कहती है, मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा शर्मीली हूँ। सियोन बहाने पे बहाने बना रही थी कि कहीं जीहुक उसे देख ना ले, और ये बात सुनकर मिस्टर सोंग भी सोचते हैं, क्या शर्मीली? तभी जीहुक के साथ जो आदमी आया था वो हंसने लगता है और कहता है, वाह मिस हान, क्या बात है। वैसे तो मिस हान हमारे स्कूल की सबसे फ्रेंडली टीचर हैं। शायद वो आज सरप्राइज हो गई हैं क्योंकि आप इतने ज्यादा हैंडसम हैं, इसीलिए शायद उन्हें शर्म आ रही होगी। उसके बाद जीहुक वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते सियोन से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे उम्मीद है कि टीम डिनर पर आपसे मुलाकात जरूर होगी मिस हान। फिर जीहुक वहाँ से चला जाता है और पीछे से सियोन सोच रही होती है, शायद मैंने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। क्या मुझे पहले ही रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर लेना चाहिए? लेकिन 3 साल पहले हुई उस घटना की वजह से अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मुझे माफ करना, मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है और कहती है, मतलब टीचर, शायद मिस हान ने मिस्टर जो का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा किया होगा। और फिर हंसते हुए कहती है, अरे अरे, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तभी प्रिंसिपल कहता है, मतलब वो आदमी जो जीहुक के साथ में था, मिस हान आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम लोग खाना खाने जाएं तो आप मिस्टर जो के पास में बैठें। अब ये बात सुनकर सियोन और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब हमें दिखाते हैं क्लास का सीन। सियोन अपनी क्लास लेने जाती है। बच्चे उसे देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं, मिस हान आ गई। सियोन क्लास में जाते ही बच्चों से मुस्कुराते हुए कहती है, मैं यहाँ पर हूँ लवलीस, आप सब लोगों का ब्रेक कैसा रहा? तो सभी बच्चों में से एक स्टूडेंट कहती है, मिस हान आप अपने नॉर्मल ट्रैक सूट में क्यों नहीं है जिसमें आप हमेशा होती हैं, और आज आप इतनी सजी धजी क्यों लग रही हैं? क्या आपके पास कोई डेट है? क्या आप डेट पर जाने वाली हैं? तभी एक और स्टूडेंट उस लड़की से कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मिस हान का एक बॉयफ्रेंड है? मिस हान ने हमें धोखा दिया है, इन्होंने हमें नहीं बताया कि इनका एक बॉयफ्रेंड भी है। फिर सियोन हंसने लगती है और बच्चों से कहती है, हाँ हाँ, मैं एक सीक्रेट डेटिंग कर रही हूँ। वो इतनी सीक्रेट है कि मेरे बॉयफ्रेंड को भी नहीं पता कि हम लोग डेट कर रहे हैं। उसके बाद सियोन कहती है, तुम लोग जो चाहे वो काम कर सकते हो, लेकिन इस बात को सीक्रेट रखना, ताकि बाकी सब बच्चे मुझे ना बोले कि हमें भी फ्री छोड़ दो। और अगर किसी बच्चे को स्टेटमेंट सबमिट करना है तो वो अभी कर सकता है। तभी एक बच्चा पूछता है, मिस हान क्या आपने नए डायरेक्टर को देखा है? सियोन कहती है, क्या नया डायरेक्टर? तो एक बच्चा कहता है, हाँ, हमने स्कूल में एक बहुत ही हैंडसम आदमी को देखा और हमें बताया गया कि वो हमारे नए डायरेक्टर हैं। सभी जूनियर इसी के बारे में बात कर रहे थे। फिर सियोन सोचने लगती है कि हाँ, वो इतना सुंदर तो है कि लोग उसके बारे में बातें करें। उसके बाद सियोन फिर से हंसने लगती है और बच्चों से कहती है, वो हैंडसम हो या फिर ना हो, लेकिन वो एक बूढ़ा आदमी है जो कि तुम्हारे अंकल की उम्र का होगा। फिर वो स्टूडेंट गर्ल कहती है, क्या हमें उसके लिए एक फैन क्लब बनाना चाहिए? क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी? यूसीओ, इस उम्र में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक बीवी होनी चाहिए, वो शादीशुदा होगा। फिर सियोन कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सोचने लगती है कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ सोई जो कि एक पत्नी के लायक था। वो एक ऐसा बूढ़ा आदमी था जिसकी एक वाइफ होगी। और ये सब सोचकर सियोन गुस्से से अपना चेहरा बना लेती है और गुस्से में रहती है। तो बच्चे उसे देखकर कहते हैं, मिस हान को क्या हुआ? तो तभी दूसरा बच्चा कहता है, पता नहीं, ये हमेशा से ऐसी ही हरकतें करती रहती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर सोंग और मिस हान दिखाते हैं और बाकी सब टीचर भी, जो कि खाने पर जा रहे थे। सियोन मिस्टर सोंग से कह रही थी, आपको क्या लगता है अगर मैं पेट दर्द का बहाना करके यहाँ से चली जाऊँ तो क्या होगा? तो मिस्टर सोंग सियोन से कहते हैं, क्या आज तुम बहादुरी दिखाने वाली हो? टीम डिनर होने वाला है और तुम बहाना मार के यहाँ से निकलना चाहती हो? तुम ओनर के बेटे के साथ ऐसे करोगी जो यहाँ से निकलना चाहती हो? तुम तो काफी बहादुरी दिखा रही हो, शायद तुम्हें अपनी जॉब खोनी है। फिर सियोन सोचने लगती है कि मैं वही तो कोशिश कर रही हूँ कि मुझे नौकरी से ना निकाल दे। अगर उसने मेरा चेहरा देख लिया तो मुझे पक्का निकाल देगा। तभी सामने एक और टीचर होती है जो सियोन से कहती है, क्या आप और मिस्टर जू एक दूसरे को जानते हैं? फिर सियोन कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप तो नॉर्मल से भी ज्यादा बदतमीज हो रही हैं। क्या आप ये चाहती हैं कि मैं उनके सामने जाऊं और उनको लगे कि मेरे अंदर कोई चुड़ैल है? फिर वो टीचर सियोन को लगातार देखती रहती है। तो सियोन कहती है, क्या हुआ? फिर वो टीचर कहती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? मिस्टर जू भी वहीं सामने थे। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो सियोन सोंग के पीछे छुप जाती है। फिर मिस्टर सोंग उस टीचर से कहते हैं, मिस चोई, प्लीज मेरी इंसल्ट मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात सुनकर सियोन गुस्सा हो जाती है और सोंग से कहती है, तुमसे ज्यादा इंसल्ट तो मेरी हुई है। फिर मिस चोई कहती है, क्या आप लोग जल्दी कर सकते हैं, चलो चलें। और फिर मिस चोई सोचने लगती हैं कि मिस हान वैसे तो काफी अच्छी हैं, लेकिन ये अजीब बिहेव क्यों कर रही हैं। उसके बाद मिस हान मिस्टर सोंग के पीछे पड़ जाती हैं और जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ के कहती हैं, क्या आप अपना पैर बाहर निकाल सकते हैं जिसकी वजह से मैं ठोकर खा के नीचे गिर जाऊं या किसी भी वजह से मुझे चोट लग जाए ताकि मैं यहाँ से चली जाऊं। फिर मिस्टर हान कहते हैं, बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें गिरना ही है तो खुद से गिरो, मेरे नाम लगकर मत गिरो। उसके बाद मिस सोंग सोचते हैं कि मुझे लगता है मैं इसे फील कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए।
मुझे लगता है कि सियोन पागल हो गई है, इसके अंदर से एक खराब ऊर्जा बाहर आ रही है। क्या इसके अंदर कोई भूत आ गया है? अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सियोन और मिस्टर सोंग दोबारा से लड़ पड़ते हैं। इन दोनों को लड़ाई करते हुए देखकर प्रिंसिपल मिस्टर जू से कहता है, ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, ये दोनों एक झगड़ालू कपल की तरह हैं। अब ये बात सुनकर जीहुक पीछे मुड़ के देखता है तो उसे सियोन दिखती है। फिर जीहुक प्रिंसिपल से कहता है, अंदर बहुत ज्यादा शोर होगा तो आप मिस हान को पहले ही यहाँ पर बुला लें ताकि मैं उनसे मिल सकूं। अब प्रिंसिपल मिस हान को आवाज लगाता है और कहता है, मिस हान प्लीज आगे आइए और यहाँ पर आइए। तो सियोन कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ, और सियोन वहाँ पर जा ही रही थी कि जीहुक पीछे मुड़ जाता है। सियोन जीहुक को देखते ही सोचने लगती है, अब मेरे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे जाना ही होगा और इसका सामना करना ही पड़ेगा। सियोन वहाँ पर जाती है और कहती है, क्या आपने मुझे बुलाया? तभी जीहुक कहता है, मिस हान मैं देख रहा हूँ कि आप मेरी तरफ देख पा रही हैं। फिर सियोन अपना सर नीचे कर लेती है और कहती है, हेलो मिस्टर जू, मेरा नाम सियोन हान है। और फिर सियोन सोचने लगती है कि जब हमारी आंखें मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा हो। फिर मिस्टर जू कहते हैं, हेलो मिस हान, मुझे खुशी है कि आखिरकार मैं आपका चेहरा देख पा रहा हूँ। और फिर जीहुक जो सोचने लगता है, उस रात की यादें मेरे दिमाग में बार बार आती रहती हैं। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर रहा हूँ। उसके बाद सियोन कहती है, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है मिस्टर जू। फिर सियोन सोचने लगती है, ये वही आवाज है, ये बिल्कुल वही आवाज है जो तब से मेरे कानों में गूंज रही है जब से मैं रियो डी जेनेरियो से बाहर आई हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर ये दोनों पहली बार मिले थे। इसकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मुझे डांट रहा हो उस दिन इसे होटल में अकेला छोड़ने के लिए। बस मुझे कुछ भी रिएक्ट नहीं करना, मुझे शांत रहना होगा, शांत रहना होगा। तभी मिस चोई आती हैं और कहती है, मिस हान सुबह तो आप काफी शर्मा रही थी लेकिन अभी आप ठीक लग रही हैं। उसके बाद सियोन हंसने लगती है और मिस चोई से कहती है, आज सुबह जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको चिंता हुई। फिर मिस्टर चोई कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगा कि तुम मिस्टर जू को देखकर थोड़ा अट्रैक्ट हो गई थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। फिर सियोन झूठ मूठ का हंसते हुए कहती है, हाँ आपने मुझे पकड़ लिया, ये इतने हैंडसम थे कि मैं इनकी आंखों में नहीं देख पाई। और फिर सियोन सोचने लगती है, ये इस तरह से क्यों कर रही है, मिस चोई मुझे ये सब क्यों बोल रही है। तभी प्रिंसिपल कहता है, मिस हान ने ये चीज नोटिस कर ली होगी कि मिस्टर जू कितने अट्रैक्टिव हैं। फिर मिस्टर जू कहते हैं, आपने जो भी सब कहा वो सब अच्छा है, मैं खुश हुआ। मिस हान आपको मेरे बगल में बैठना चाहिए ताकि आप मेरे चेहरे को देखकर नॉर्मल रहें और बार बार ऐसी हरकतें करके छिप ना जाएं। आपको मेरे चेहरे को देखने की आदत होनी चाहिए। तो मिस हान कहती है, क्या आदत होनी चाहिए? फिर मिस्टर जू कहते हैं, हाँ क्योंकि अब से हम एक दूसरे से बहुत मिलने वाले हैं। फिर सियोन हंसने लगती है और सोच रही होती है, मैं बहुत परेशान हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो सभी लोग बैठकर पार्टी कर रहे हैं। मिस्टर हान मिस्टर जू के पास में बैठी हैं और वो जरा सा भी नहीं हिल रही, बस सावधान बैठी है और सोच रही है, मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके पास मैं क्यों बैठी। तभी मिस्टर जू सियोन से पूछते हैं, क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो? फिर सियोन कहती है, अनकंफर्टेबल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस यहाँ पर जैसे तैसे करके बैठी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।